बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मालिक का प्रेम और इंद्रियों के रस की चाहना, कामना, इच्छाएं, शारीरिक सुख, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी प्रकार मालिक का प्रेम और ये इंद्रियों के सुख भोग एक साथ नहीं रह सकते। यदि मालिक का प्रेम चाहिए, भगवान के प्रेम की चाहना है, तो इंद्रियों की इच्छाएं और शारीरिक सुख त्यागने होंगे। इनका त्याग करना पड़ेगा। और त्याग के मायने ये भी नहीं है कि ज़रूरत के काम भी ना करो। शरीर के साथ जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो आवश्यक हैं, वो आवश्यकता पूरी करते हुए केवल अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करना। जो रात दिन कामनाओं से हम भरे रहते हैं, बिना ज़रूरत की जो इच्छाएं जो हम चाहते हैं, हमें मालूम है कि वो हम पूरी भी नहीं कर सकते, वो विशेषकर कामनाएं हम त्याग दें। और बाकी तो फिर जो अपने आप आसानी से मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। वो कामनाएं नहीं है, वो इच्छाएं नहीं है, चाहे लाखों करोड़ों के अंबार लगे हों घर में, चाहे सुख सुविधाओं से हम संपन्न हों, लेकिन कामनाओं से रहित होकर, कामनाओं के बिना, चाहे बिना, इच्छा किए बिना, प्रारब्ध स्वरूप हमें जो मिला हुआ है वो हमारे लिए कदापि दुखदायी नहीं हो सकता। और जो मिला हुआ है उसका भी मन में ख्याल बना हुआ ना रखें। उसी के लिए ही हमारे दिल में ख्याल उठता रहे, विचार उठता रहे, ये भी कामना है। यानी जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिला है, मिल रहा है, केवल उसी को तरजीह देते हुए, उसी का एक कर्ता मात्र बन कर के केवल कि ये मुझे परमात्मा ने दिया है, उसका शुक्राना करते हुए उसका इस्तेमाल करें। और किसी प्रकार का उसमें सुख देख करके, किसी प्रकार की लज्जत समझ करके उसमें मन को फंसाना नहीं। अभी हम खाना खाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो ठीक था, ऐसा मिल जाए तो ठीक है, ये कामना हो गई, इच्छा हो गई। अब वो जो हम चाहते हैं कि ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ऐसा होता तो ठीक था, क्या पता ऐसा संभव नहीं हो, तो फिर बेकार में हमारा मन मलिन हो रहा है। ये कामनाएं और ये इच्छाएं फिर हमें दुखी करने वाली है, कल्पते रहेंगे। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार, प्रभु की दया से, कृपा से जो हमें बड़ी सुविधा से, सरलता से मिला, वो पर्याप्त है, लेकिन हमें वो कम लगता है, थोड़ा लगता है।
हमें वो शिकवा लगता है, शिकायत लगती है, और फिर अपनी ओर से मांग करते हैं, कुछ और मांग करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हम जो मांग करते हैं वो पूरी हो जाए। तो फिर ये तो एक प्रकार की कल्पना हुई। कल्पनाओं के साथ कलेश जुड़ा होता है। फिर ये कलह और कल्पनाएं जीवन भर हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, और इंसान इसी प्रकार जीवन भर कल्पता रहता है। महापुरुष इसीलिए बार बार चिताते हैं। संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुटुंब का, परिवार का मोह भी नहीं त्यागा, माया का लोभ नहीं त्यागा, और परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण में, उनकी आज्ञा में मन को भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी भक्त कहलाने की वो मंशा रखते हैं, भक्त कहलाने की उनके अंदर लालसा बनी रहती है। स्वार्थी और विकारी लोग बाहर दिखावा परोपकार का करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर अपनी बड़ाई की इच्छा बनाए हुए रखते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। ये भक्ति की राह में हमारे लिए बाधक है, बहुत बड़ी बाधा का कारण बनती हैं ये इच्छाएं, कामनाएं, क्योंकि जीवन में भक्ति की चाह होना बड़ी उत्तम चाहना है। ये हर इंसान का अधिकार है कि भक्ति की चाह करे, भक्ति की ज़रूरत महसूस करे, भक्त बनने की चाह भी करे, और भक्ति करके भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त करे। अगर बाहरी दिखावा करते रहे और अपने आप को तसल्ली देते रहे, या लोगों में दिखावा करते रहे कि मैं भक्त हूँ, तो इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। भक्ति की राह में सतगुरु कृपा के अभिलाषी को, जो सतगुरु की कृपा सदैव चाहता है, सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनना चाहता है, उसके अंदर विशेष ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसे गुणों को धारण करना जरूरी है भक्ति पथ के अभिलाषी को। वो क्या कि चतुराई को सर्वप्रथम छोड़ दे और सरल स्वभाव बनाने की जरूरत है। अपने आप को सतगुरु की आज्ञा के बंधन में बांधना, यानी सतगुरु की आज्ञा में रहना, ठीक से विचार करना कोई भी कार्य करने से पहले कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, इससे मुझे मेरे सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्या इस कार्य को मेरे सतगुरु प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं? अगर अंतर मन से आवाज़ आती है कि ये सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होने वाला कार्य है, तो तुरंत उस कार्य को करना चाहिए। और फिर ये कहीं विचार आ भी जाए कि संसार में फलां व्यक्ति या कुछ चंद लोग, गणमान्य लोग, या अपने पराये कोई भी आसपास के, दूर के इस काम से कहीं व्यथित होंगे, नाराज होंगे, लेकिन पहले हमने जो अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे सद्गुरु इस कार्य से
प्रसन्न होंगे, उन्हें ये कार्य पसंद है, उसके बाद में फिर चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे खुश हो, किसी भी प्रकार से हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अटल इरादों से सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर, सतगुरु के दर्शाए हुए, दिखाए हुए भक्ति के रास्ते पर चलते हुए सतगुरु की आज्ञा व मौज में अपने आप को चलाए रखें। सहनशीलता धारण करें, धीरज धारण करें, संतोष धारण करें और परोपकार का भाव बनाकर रखें। आलस का बिल्कुल समूल नाश कर दें, आलस का त्याग कर दें। इंद्रिय भोगों में हर प्रकार से अपनी आसक्ति को हटाएं और सत्संग तथा नित्य नियमों का पालन करते हुए शब्द अभ्यास में हर वक्त तत्पर रहे। एकांत में रहने का प्रयास करें, अधिक से अधिक समय एकांत में रहें। एकांत में रहकर अपने सतगुरु का ध्यान करें, सतगुरु से विचार विमर्श करें, सतगुरु के सामने अपनी सारी व्यवस्था, सारी अवस्था, सारी जो कार्य प्रणाली है खोल कर रख दें। अपना झूठ, अपना सच, अपना छल, अपना कपट कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक छुपाते रहेंगे तब तक भीतर ही भीतर भंडार भरता रहेगा। और जब उजागर कर दिया जाएगा, सतगुरु के सामने प्रकट कर दिया जाएगा, तो जो सतगुरु को पसंद होगा वो हमारे भीतर प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाएगी। जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसका त्याग करने के लिए सतगुरु हमें प्रेरित करेंगे। हमें तो सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखना है। जो तुध भावे सो परवान, कि मेरे सतगुरु जो आपकी मौज हो, मैं आपकी मौज में चलता जाऊँ, बस यही ख्याल बना रहे। ऐसे ऐसे गुणों को ग्रहण करने पर ही हृदय के सिंहासन पर सतगुरु मालिक इष्ट देव का साम्राज्य हो जाएगा। और जिस दिल में सतगुरु का साम्राज्य होता है उसका जीवन आनंदमयी होता है, मंगलमयी होता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, सतगुरु की जिस पर प्रसन्नता होती है, वो चाहे विद्वान हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक भेद वाली बातें वो समझ लेता है। और सतगुरु की ऐसी कृपा तभी होती है जब हम सतगुरु से अपनी सारी जो हमारी विचारधारा है उनके आगे खोल कर रखते हैं, फरमाते भी हैं, बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। संतों के वचन है, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। गुरु से क्या छुपाना है, गुरु को सच्ची सच्ची बात बताना है।
तभी सतगुरु की ऐसी अनुकंपा होती है कि पढ़ा लिखा ना होने के कारण भी, विद्वान ना होने के बावजूद भी विद्वता, विद्वानता कुट कुट करके सतगुरु के सेवकों के अंदर भर जाती है। गहरे गहरे भेद वाली बातें भी हम आसानी से समझ लेते हैं। इंसान का चाहे रंग रूप अच्छा हो ना हो, पढ़ाई हो ना हो, अमीरी हो या ना हो, लेकिन वो मालिक की दरगाह में एक सुंदर सी चमक लिए हुए हाजिर होता है। शरीर चाहे निर्बल हो, कमजोर हो, परंतु कहीं भी जाता है सतगुरु का ऐसा सेवक तो बड़े बड़े सूरमाओं को भी पराजित करके आता है। सतगुरु का सच्चा सेवक वो नहीं है जो उनके हुक्मनामे को बड़े स्वर में, अनुराग में पढ़े या प्रेम से चूम के रखे और अमल न करे, बल्कि सेवक वही कहलाता है, वही सही अर्थों में सेवक है। और सतगुरु का प्यारा सेवक वही है जो पढ़े, सुने और बड़े प्रेम से, श्रद्धा से अमल भी करे। जैसे गुरुमुख प्रेमी आप जैसे सदा सदा से श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और अमल करते आए हैं। जीवन के सार को समझना, जीवन की सच्चाई को समझना जीवन में अति आवश्यक है। एक बार एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपने सभी साथियों से बिछड़ गया और एक दूसरे को खोजते खोजते हुए, कोई कहीं तो एक दूसरे को खोजते हुए राजा जो है एक सूरदास संत की कुटिया में पहुंच करके, जो संत जी उस कुटिया में रहते थे उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता था। वहाँ पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछता है राजा कि भाई हमारे साथियों को इधर से कहीं आते जाते देखा हो, कुछ बता सके, इसलिए पूछा। तो उन नेत्रहीन संत ने कहा कि महाराज सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं इधर, उसके बाद में आपके मंत्री गए हैं और अब आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे चले जाएं, आपकी मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ा दिया और जल्दी ही उस रास्ते पर अपने साथियों से जा मिला और उन नेत्रहीन संत के कहे अनुसार ही एक दूसरे के आगे पीछे पहुँचे थे। जैसे संत ने कहा था कि सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं और अब आप आए हैं। तो जब सब आपस में मिले तो ये जब चर्चा हुई तो ये बात सत्य सिद्ध हुई। तब ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि आँखों से न दिखने पर भी नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। आवाज़ को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है कि कोई घोड़े पर जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने घोड़े जा रहे हैं, ये भी
अंदाज़ा लगा लिया जाए, लेकिन ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन से ओहदे वाला जा रहा है? सिपाही जा रहे हैं कि मंत्री जा रहे हैं या राजा स्वयं? तब ये जब राजा के दिमाग में बात आई तो फिर वापस वहाँ से लौटते समय राजा अपने साथियों को लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से ये सवाल किया कि महाराज, आप न दिखाई देते हुए कैसे जान पाए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? राजा की बात सुनकर उन नेत्रहीन संतों ने कहा, संत जी ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अंधे, इधर से किसी के जाते हुए कोई आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि ये संस्कारों से खाली है। ये कोई व्यक्ति छोटी पदवी वाला सिपाही ही हो सकता है। और जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा? तो मैं समझ गया कि ये किसी ऊंचे ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारों के कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। और जब स्वयं आप आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली? तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का भरपूर समावेश था। और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह, संसार एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार में मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बता सका। अगर गलती हुई हो तो क्षमा करें महाराज। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश किया कि संत जी का ये रख रखाव राजकोष से हो जाए, और राजा चले आए। शिक्षा यही मिलती है हमें। आजकल इंसान बेशक संस्कारों से खाली होते जा रहे, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद मिलता है, पैसा व प्रतिष्ठा मिलती है, फिर दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो ठीक नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता है। मीठा बोलने में या उचित चर्चा करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीधी सी बात यही है कि सारा का सारा दारोमदार तो संगत का है। अगर हम भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, संतों महापुरुषों की संगत में आ गए हैं, संतों महापुरुषों के हर वक्त वचन सुनने को मिलते हैं, और अमल करना यही कहलाता है कि जो संतों महापुरुषों के वचन हैं उनको अगर हम ध्यान से सुनते हैं और अमल के मायने हम उन वचनों को सुनकर याद करते हैं, अपने चित्त में जगह देते हैं कि मेरे सतगुरु ने क्या वचन फरमाए, क्या आदेश किया। और सतगुरु के वचन तो सदा इस प्रकार से होते हैं जो हमें कामनाओं का त्याग करना सिखाते हैं, इच्छाओं का त्याग करना सिखाते हैं। जितना भी पर्याप्त मात्रा में हमें मिला है
यानी जो कुछ भी मिला है उसको पर्याप्त समझते हुए शुक्राने के सहित सुंदर भाव से उन सभी संसाधनों का, साधनों का, चाहे वो खान पान पहरान कुछ भी है, इस्तेमाल भी करें और परमात्मा का शुक्राना अदा करें। वास्तव में जिसको भी इस संसार में आकर के भक्त कहने की इच्छा हुई है, कोई भक्त कहलाना चाहता है या भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो केवल भक्ति की बातों को सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाए। मालिक से प्रेम करने का अगर ख्याल आ गया है तो संसार की कामनाओं को, संसार की इच्छाओं को अपने भीतर जगह न देने पर ही मालिक का प्रेम हमारे हृदय में बस सकता है। और जिसके हृदय में मालिक का प्रेम बसता है तो मालिक भी वहीं आकर के बस जाते हैं। संसार में कितने ही लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपने अपने समय के अनुसार रहकर चले जाते हैं, लेकिन इस जीवन का लाभ वही प्राप्त करता है जो जीवन देने वाले परमात्मा का ध्यान हर वक्त करता है। जीवन देने वाले परमात्मा के शब्दों को सुनकर उन पर अमल करता है। जीवन देने वाले परमात्मा का शुक्रगुजार बनकर यहाँ रहता है 24 घंटे और उसी के वचनों के अनुसार अपना जीवन ढाल देता है। बाकी संसार में कितने ही लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। रोज के रोज दुनिया में हजारों लाखों आते हैं, हजारों लाखों चले जाते हैं। केवल लेखा उन्हीं के जीवन का गिना जाता है जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके सतगुरु का प्रेम अपने हृदय में बसाते हैं। और अगर कोई दोनों की चाहना रखे तो ये एक प्रकार से झूठ का पुलिंदा ही कहला सकता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ नहीं ठहर सकती, दोनों से ही खाली रहना पड़ेगा। क्योंकि संसार की इच्छाएं, कामनाएं तो कभी किसी भी स्थिति में पूरी होती ही नहीं है। संसार की कामनाओं वाला व्यक्ति हर वक्त खाली रहता है। हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों की दौलत होने पर भी खाली का खाली बना रहता है, भूखा बना रहता है, दरिद्र कंगाल बना रहता है। चाहे राजा के पद पर भी क्यों ना हो, जिसको प्रभु प्रेम की इच्छा नहीं, प्रभु प्रेम की लगन नहीं, संसार भर को अपने हृदय में बसाता है, संसार को पाने की हर वक्त तमन्ना रखता है, एक प्रकार से वो हर वक्त हर पल कंगाल बनकर रहता है, जो हर वक्त सोचता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, कभी तृप्त नहीं होता। वो कंगाल है, वो भिखारी है। और इसी के उलट जो मालिक का प्रेम सदा चाहता है, मालिक की प्रीत चाहता है, मालिक से प्रीत करता है, चाहे उसके पास सांसारिक धन नाम को भी ना हो, जिसके पास कोड़ी दमड़ी भी एकत्र ना हो, संसार के सभी सुख साधनों से खाली हो, लेकिन मालिक का प्रेम उसके दिल में हर वक्त भरपूर रहता है। वो राजाओं का राजा है,
वो धनवानों का धनवान है। ये संतों महापुरुषों की संगत का फल होता है। इसलिए जिसने मालिक के प्रेम को अपने हृदय में बसाया है, मालिक का वो प्यारा बना है, मालिक के प्यार में, मालिक के सच्चे प्रेम में अपने जीवन को लगाया है, मालिक की, सतगुरु की, परमात्मा की प्रसन्नता को पाया है, और संसार भी उन्हीं के पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे दौड़ता है। संसार के सारे सुख उन्हीं के पीछे चलते हैं जो लोग इस दुनिया में आकर सतगुरु की रहनुमाई में चलते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं, सतगुरु को दिल में बसाते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए कर्म करते हैं। संसार के सारे सुख वैभव ऐसे सेवकों के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए चतुराई को छोड़ना, अपने स्वभाव को सरल बनाना, सदा संतोषी बन के रहना, आलस का त्याग करके हर वक्त नाम और सुमरन में लगे रहना, और हर वक्त सतगुरु का नाम जपते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, संसार में रह करके सूरमा बन करके इस संसार की बाजी को जीत करके जाना। सच्चा सूरमा वही है जो अपने मन पर विजय करता है, अपने मन को संसार से हटा लेता है और सतगुरु की भक्ति में लगाता है, सतगुरु की भक्ति को प्राप्त करने में दिन रात व्यस्त रहता है, और सभी प्रकार से संसार से मुक्त रहता है, और आखिरकार सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस संसार में रहने का समय ही कितना है, एक ही जीवन है, और इस जीवन में भी कुछ चंद वर्षों का खेल है। अगर जैसे तैसे भी अगर गुजारा करना पड़े, रूखी सूखी खाकर भी गुजारा करना पड़े, तो क्या है, पेट ही तो भरना है, जीवन ही तो व्यतीत करना है, अपने जमीर के साथ रह करके, अपनी जमीर के दीदार की भावना रखते हुए, अपने जमीर को अंग संग रखते हुए, यानी अपने मालिक इष्ट देव के हर वक्त साथ बने रहे, उसका सहयोग प्राप्त करते हुए, उसकी शरण प्राप्त करते हुए एक एक पल व्यतीत करें। ये नहीं कि अपने मालिक इष्ट देव को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को पीठ दे करके ये जो संसार उस परमपिता परमेश्वर की परछाई है, इस परछाई को भाग भाग कर पकड़ने की चेष्टा में लग करके ये जीवन व्यतीत करते जाएं, और जीवन ये पूरा नष्ट हो जाए और हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़े। जो लोग संसार के पीछे भागते हैं, संसार ये परछाई के समान है, इस परछाई को पकड़ते पकड़ते एक दिन निराश हो जाते हैं और खाली इस दुनिया से खाली होकर चले जाते हैं, ना अपने मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, ना सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और ना ही लोक परलोक में फिर उनका मुख उज्ज्वल होता है। बल्कि सतगुरु के प्रसन्नता के पात्र न बनने के कारण दरगाह में भी धिक्कारने योग्य जीवन भर कर्म करते हैं और धिक्कारे जाते हैं, तभी 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ता है और भटक भटक करके फिर दुख उठाना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।